श्री राम। आप श्री भक्तों को भक्तों, आइए वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस जानकारी अधिक साझा करें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे दरबार का में जो गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार जो हमें शिक्षा दीक्षा मिली है, उनके आदेश थे कि सभी को भक्ति मार्ग से जोड़ो, भगवान के भजन से जोड़ो। अपने आप से नहीं जोड़ना, भगवान से जोड़ो। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान से जोड़े। जो अपने आप से जुड़े वो सच्चा गुरु नहीं है। सच्चे गुरु से शिष्य अपने आप जुड़ जाता है, पर पहले शिष्य गुरु का कार्य है वो भगवान से जोड़े अपने शिष्य को। तो हमारा उद्देश्य है आप सभी में जागृति हो और निर्भय होकर, निडर होकर और बेफजूल के बहम से, डर से निकल करके भगवान के भजन भोजन में आप लगें, ताकि आपका कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय हो, कष्टमय जीवन से आपका बचाव हो और भूत प्रेत बाधाओं से, हर प्रकार की बाधाओं से आपके परिवार की और आपकी रक्षा हो। आज आपको हम बताएंगे दुर्गा श्लोकी, दुर्गा जी में श्री दुर्गा सप्तशती का अंदर एक पाठ आता है। दोबारा आपको दर्शन कराया था मैं श्री दुर्गा सप्तशती जी के। इनके अंतर्गत एक पाठ आते हैं जिसका नाम होता है अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। ये सप्त श्लोकी दुर्गा जो है 7 श्लोकों के अंदर पूरी सप्तशती का वर्णन इनके अंदर दिया गया है। इन श्लोकों के अंदर अगर आपके पास समय की कमी है, आप मेट्रो सिटियों में रहने वाले, दिल्ली मुंबई में रहने वाले हैं, आपके पास समय का अभाव है, सरकारी नौकरी में या व्यापार या बिजनेस करने वाले आप हैं, या प्राइवेट नौकरी करने वाले और आपको समय नहीं मिल पाता, सुबह नहीं टाइम मिल पाता, शाम को नहीं मिल पाता, तो आप पूजा कैसे करें? भगवान के भजन में कैसे जुड़ें? और अब नवरात्रि हैं, अब भगवती के पूजन कैसे करें? कुछ लोग अपने घर में जोत जला लेते हैं, भोग भी लगा लेते हैं, पर वो भजन नहीं कर पाते भगवती का, उनका नाम का जप नहीं कर पाते, उनका नाम का ध्यान नहीं लगा पाते। तो कम समय में जो पूजा है और पूरी शक्तिशाली जो पूजा है वो आपको बताएंगे, जो कम समय, जिसमें समय कम लगे और फल पूर्ण हो। जो इसका पाठ करता है सप्तश्लोकी दुर्गा जी का, श्याम शंकर जी ने कहा है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में काम क्रोध मद लोभ से दूर हो जाता है। ये बात याद रखें। और जो भगवती के शरण में आ जाता है, माँ नारायणी की शरण में आ जाता है, माँ भगवती दुर्गा जी की शरण में आ जाता है, वो खुद इस लायक हो जाता है कि वो दूसरों को शरण देने में संलग्न हो जाता है, अर्थात उस दूसरों को शरण देने का लायक हो जाता है। भगवती उसे इतना सक्षम बना देती है कि वो खुद बेचारा निर्धन हो, गरीब हो रहा हो, कभी दुखी रहा हो कभी, पर भगवती की कृपा से उसकी निर्धनता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, उसका बुरे समय दूर हो जाता है, वो शक्तिशाली, विद्वान, ज्ञानवान बन जाता है और दूसरों को शरण देने वाला, दूसरों का मदद करने वाला वो हो जाता है। क्योंकि भगवती की शरण में पहुँच करके भगवती जीवन को मंगलमय और धन्यमय और सुखमय कर देती है। और भगवती की कृपा जब हो जाती है तो किसी भी प्रकार का रोग हो, बड़े से बड़ा रोग हो, कोई संकट हो, उन्हें भगवती शांत कर देती है, नष्ट कर देती है। और भगवती जब नाराज हो जाती है किसी पे, तो मन की जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती है, उनका नाश कर देती है। अर्थात नाश का मतलब ये नहीं कि सर्वनाश, नाश का मतलब उनको रोक देती है, वो कामनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाती। और जब भगवती के शरण में आ जाता है, उस पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। और कोई विपत्ति आती है तो स्वयं भगवती अपने साधक के, अपने भगत के, अपने दास के, अपने बालक के साथ रह करके उस विपत्ति से उसे पार लगाती है। तो आइए, आपको अब कुछ ज़्यादा ना कहते हैं, आपको हम पाठ के दर्शन कराते हैं। यह है वो पाठ है सप्तश्लोकी दुर्गा। जो भगतगण संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, देव भाषा में ये पाठ नहीं कर सकते, या ब्रज भाषा में ये पाठ हैं, ये नहीं कर पाते, तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। क्योंकि माँ को जब बच्चा, कोई बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, जो बड़ा होता है वो माँ को माँ के बुला लेता है, तो माँ समझ जाती है कि वो बता देता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। पर जब एक अबोध बालक होता है, 2-4 महीने का, 6 महीने का, वो छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ रोता है, वो माँ नहीं बोल पाता, पर माँ उसकी बात को समझ जाती है, उसके भाव को समझ जाती है कि ये भूखा है, प्यासा है, इसको पेट में दर्द है, कुछ परेशानी है, क्या है। तो माँ अपने बच्चों के भाव समझ जाती है। आप चाहे संस्कृत में पाठ करें, चाहे ब्रज भाषा में पाठ करें, चाहे हिंदी में पाठ करें, मेरा कहने का एक तात्पर्य है, सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था से आप पाठ करेंगे तो माँ आपकी बात समझ जाएगी। क्योंकि माँ भावना के वश है। क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना से आप जब पाठ करेंगे, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची भावना से,
निसंकोच होकर के, निडर होकर के, तो देखिएगा आपकी माँ प्रार्थना सुनेगी और आपका कल्याण करेगी। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सप्तशती का गलत पाठ कर दोगे तो आपका हानि हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को माँ कहीं, चाहे मम्मी कहीं, चाहे माई कहीं, चाहे माता कहीं, माँ माँ है। नाम अनेक हैं, रूप एक है। जब माँ का भाव ना से और सच्ची श्रद्धा से आप पाठ करेंगे, आपसे अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसकी क्षमा है, क्योंकि माँ को ये पता है कि ये भावना से और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न हुआ है, लगा है, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। पर जब आप कोई पाठ, कोई साधना शुद्धि के लिए करेंगे, दुर्गा जी की शुद्धि के लिए, उनकी यक्षिणी या योगिनी की शुद्धि के लिए करेंगे, तो उसमें आपको नियम, साधना का नियम पता होना चाहिए, आसन का नियम पता होना चाहिए, ज्योति का भोग का नियम पता होना चाहिए, मुद्राओं का नियम पता होना चाहिए। पर हम जो पाठ कर रहे हैं वो साधना के लिए नहीं, माँ की उपासना के लिए कर रहे हैं। उपासना मतलब माँ को मनाने के लिए कर रहे हैं, माँ को माँ के रूप में कर रहे हैं। माँ को शक्ति मान के नहीं हम उपास रहे हैं, माँ को हम अपनी माँ मान करके उपासना कर रहे हैं। जब माँ को आप माँ मान के पूजा करेंगे तो माँ आपका कल्याण करेगी, आपकी हर गलती को माफ़ी देगी और आपको विद्वान और विद्वत्ता बनाएगी और आपको आपके गुरु तक पहुँचाएगी। और जब आप साधना के रूप में करेंगे, शक्ति के रूप में माँ को साधना जाएंगे, तो फिर वो शक्ति के रूप में तो फिर माँ नहीं रही ना, शक्ति होगी। तो शक्ति में आपको, अगर माँ को शक्ति के रूप में साधना है तो आप कोई गलती करेंगे तो उसका आपको दंड मिलेगा। तो इसलिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे भक्तों को माँ को माँ मान करके माँ की उपासना करें, माँ आपका कल्याण करेगी। तो आज सप्तश्लोकी पाठ को आप करें, इससे आपको समय कम लगेगा, छोटा सा पाठ है और फल आपको पूर्ण मिलेगा। और सप्तशती का जो पूरा विधान है इसके अंदर है, सप्तश्लोकी के अंदर, सब श्लोकों के अंदर भगवती की सप्तश्लोकी का वर्णन करा गया है। तो जिनको समय कम है, समय कम मिलता है, वो सप्तश्लोकी का